Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारे संविधान को विधिवत तरीके से अपनाया था। हालांकि इस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बता दें कि इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान सभा की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण जारी किया और संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया। इस मौके पर संसद भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। संविधान दिवस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने संविधान में अपना योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भीमराव का सम्मान नहीं किया, बल्कि हमेशा अपमान किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत में पीएम बने, तब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला। संविधान दिवस पर संसद में आयोजित कार्यक्रम का 14 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में सांकेतिक रूप से विरोध किया। सभी विपक्षी दलों ने कार्यक्रम में शामिल न होने की वजह बीजेपी के संविधान का पालन न करने की वजह बताई। संसद के कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष पर नाराजगी जताई। ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित आचरण करें। विपक्षी दलों को आकर मुझसे बात करनी थी, कुछ समाधान निकालता। उन्होंने कहा कि ये पीएम या पार्टी का नहीं, संसद का कार्यक्रम था, ये अच्छी परंपरा नहीं है। संविधान दिवस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि संविधान में वाद विवाद को बढ़ावा दिया गया। अच्छी बहस के जरिए देश तरक्की कर सकता है और आम लोगों की भलाई हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संविधान दिवस के मौके पर सभी के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, न्याय और अधिकार सबके लिए एक समान होने चाहिए ताकि संविधान सिर्फ कागज ना बन जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 29 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें संसद का कामकाज सुचारू रूप से कैसे चले, इस बात पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में महंगाई, किसानों के मुद्दे और कोविड-19 पीड़ितों को मुआवजे जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार ने विवादित 3 कृषि कानून को वापस लिया जा सकता है और इसके बावजूद अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक संसद का सत्र चलेगा, तब तक सरकार के पास सोचने और समझने का समय है। आंदोलन की रूपरेखा का फैसला भी 27 नवंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिन 700 किसानों की मौत हुई है, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान जब तक वहां बैठे हैं, हम उनके साथ हैं। अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। भाजपा संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है। पार्टी ने बीते दिन सभी राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर दिया है। 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। ठाणे कोर्ट में उगाही मामले पर परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया गया है। अदालत ने परमवीर सिंह को 15,000 रुपए का निजी मुचलका भी भरने को निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है और साल 2008 में 26 नवंबर के दिन 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचे थे और कई स्थानों पर अंधाधुंध फायरिंग और गोलीबारी की गई थी, जिसमें से 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोग मारे गए। भारत ने 26/11 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की 13वीं बरसी पर पाकिस्तान के उच्चायोग के
राज्य न्यायिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुख की बात यह है कि हमले के 13 साल बाद भी पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं। मामले में जल्द सुनवाई हो। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास भेम्बर गली पर जरिए घुसपैठ करते वक्त सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है। बीजापुर में सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली की मौत हो गई है, जबकि कई के घायल होने की सूचना मिली है। इस दौरान कई विस्फोटक सामान भी बरामद किए गए। कर्नाटक में एक कॉलेज में 116 लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 182 पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें से ज्यादातर छात्र हैं। नए मरीज मिलने के बाद कॉलेज में कोरोना संक्रमितों की संख्या 182 हो गई है। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 120 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गया। शाम 7 बजे तक कोविड के 65 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। असम और मिजोरम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गंगा के क्रीमियम का अन्य अपशिष्टों को पहुंचाने को रोकने के लिए 2 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति गंगा के बढ़ते प्रदूषण और पानी में केमिकल की मात्रा की निगरानी और जांच करेगी। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को फिर से अपडेट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 6 दिसंबर के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है। वोटर लिस्ट उन पंचायतों में अपडेट की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना विस्तार शुरू कर दिया। पार्टी के स्थापना दिवस पर आज से 1 महीने तक चलने वाले सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। पार्टी ने 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। जांजगीर चांपा के सत्ती में कांग्रेस बसपा समेत जेसीसी-जे के 200 लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। सत्ती विधायक और विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने निर्वाचन क्षेत्र सत्ती में ये भाजपा की बड़ी सेंध बताई है। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस 1 दिसंबर से रायपुर से तिरुवनंतपुरम के लिए फ्लाइट शुरू कर देगा और एयरलाइंस की फ्लाइट शाम 7 बजे उड़ान भरकर रात 9:05 तक तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी। यही फ्लाइट तिरुवनंतपुरम से 9:45 पर उड़ान भरकर रात 11:05 पर रायपुर लौटेगी। भोपाल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आत्महत्या करने का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। बता दें कि जहर खाने से एक बच्ची और बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बाकी लोगों का इलाज जारी है। फिलहाल पिपलानी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल अपने कॉलेज में सीट बढ़ाकर उनकी संख्या 12.5 लाख कर दी है, लेकिन अभी तक कुल 6.5 लाख सीट्स पर ही एडमिशन हो पाएंगे। एडमिशन से छूटे हुए सभी विद्यार्थियों को मौका देने के लिए सीएलसी का एडमिशन 4था राउंड चलाया जाएगा, जो कि 29 नवंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस कड़ी में 3 राज्यों में घिरे बलरामपुर जिले में प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। धान खरीदी बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए पानी सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। ऐसे में इस बार बारदाने की फिटिंग को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। खरोरा संग्रहण केंद्र से 28 सोसाइटी में बारदाने की डिलीवरी का काम लगातार जारी है, क्योंकि 4 दिन बाद धान की खरीदी होनी है। देश भर में एकाएक टमाटर की बढ़ती डिमांड का असर एमपी में भी दिखाई दे रहा है। साउथ में टमाटर की कमजोर फसल के कारण मालवा निमाड़ क्षेत्र से किसान टमाटर सीधे साउथ भेज रहे हैं। इसका असर ये हुआ है कि इंदौर में टमाटर का शॉर्टेज और दाम बढ़ने लगे हैं। जिले में टमाटर की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। रायपुर में महिलाओं को सुरक्षा के लिए महिला पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। पुलिस अब अलग अलग इलाकों में गश्त लगाएगी और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरण मई ने एसएसपी की मौजूदगी में पिंक गश्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
152 महिला पुलिसकर्मियों की टीम अलग अलग क्षेत्रों में गश्त करेगी। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों समेत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में संविधान दिवस मनाया गया, जहां संविधान की प्रस्तावना का पाठ और संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा की गई। इंदौर शहर से दूर ट्रेचिंग ग्राउंड पर रोजाना हजारों टन कचरा पहुंचता है, जहां सूखे और गीले कचरे को अलग अलग किया जाता है। शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के में सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंदौर में 100% वैक्सीनेट कराने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है। विधानसभा क्रमांक 3 में वैक्सीनेशन कराने वालों की लकी ड्रॉ खिलवाया गया और उन्हें इनाम बांटे गए। दोनों डोज लगवाने वालों को 11,000 से ज्यादा इनाम बांटे गए। भानुप्रतापपुर कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही दुर्ग कोंदिल तहसील में गोठान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने खरीदी केंद्रों में चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राजपूत समाज के खिलाफ बयान को लेकर भोपाल में करनी सेना और राजपूत महासभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने राजपूत समाज की महिलाओं पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये लगातार विरोध पर है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट के सामने किसान संघ ने सभा का आयोजन किया और प्रधानमंत्री के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मृत किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई। सतना में मॉडल साइंस कॉलेज खोलने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। गरियाबंद के 4 पंचायतों के किसान धरने पर बैठ गए हैं, जिससे नेशनल हाईवे 130C पर जाम लग गया है। किसान गौरघाट में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में महासमुंद की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लकड़ी के चूल्हे बनाकर चाय बनाकर विरोध किया और जिला अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई चरम पर है। रसोई पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में आम लोग परेशान हो रहे हैं। कवर्धा के पांडा तराई थाना में गन्ना खेत में अचानक आग लग गई। आग लगने से 30 एकड़ से ज्यादा गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। मामले की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम गांव पहुंची, लेकिन तब तक लाखों का गन्ना जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल राजस्व विभाग की टीम नुकसान का सर्वे कर रही है। सरगुजा में अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से डाल 112 के वाहन चालक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव बरामद किया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा के निगम कार्यालय में पदस्थ डिपो प्रबंधक को लोकायुक्त पुलिस ने 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ताओं से डिपो प्रबंधक ने पुलिस मुख्यालय भोपाल में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग। रायपुर में सालों से टैक्स नहीं पटाने पर नगर निगम जोन 9 ने एक बड़े बकायेदार के उद्योग को सील कर कुर्की नोटिस जारी कर दिया है। जोन 9 के राजस्व टीम पुलिस बल के साथ विधानसभा रोड पर बंसत दाल उद्योग पहुंची, जहां शटर में नोटिस चिपकाकर मिल को ताला मार दिया गया। खरगोन जिले के बेड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम रावेर खेड़ी में नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन का मामला सामने आया। नदी में बड़े बड़े पाइप डालकर अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर राजस्व, माइनिंग और पुलिस विभाग ने कार्रवाई की। 2 डंपर और 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। मौके से आरोपी फरार है। सीएम भूपेश बघेल के सख्त निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। रायपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोल्ड इंफ्रावेचर चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। डिंडौरी के समनापुर उत्कृष्ट विद्यालय में 11वीं क्लास के छात्रों के 2 गुटों के बीच में क्लासरूम के अंदर ही विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि छात्र आपस में ही मरने मारने के लिए उतारू हो गए। इस दौरान स्कूल प्रबंधन मामले से अनजान बना रहा। घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
रायपुर एम्स के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ऑफिसर पर मारपीट का आरोप लगाया है। गार्ड ने इसकी शिकायत आमानाका थाने के अलावा डायरेक्टर मेडिकल सुपरिटेंडेंट सहित सुरक्षा अधिकारियों से की है। फिलहाल एम्स प्रबंधन और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवती अरविंदो अस्पताल से वापस घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश युवती का बैग छीनकर फरार हो गए। कोरबा में एसीबी कंपनी के जॉइंट एमडी के घर से 50 लाख की चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। मामले में 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी दबका थाना पुलिस तलाश कर रही है। सागर में चाय की दुकान में संचालक पर 4 युवकों ने तलवार से हमला कर दिया। हमले में संचालक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। जबलपुर की माइनिंग और राजस्व टीम ने पुलिस के साथ मिलकर हिरन नदी के रेत निकलवाने वाले डिवाइस को पकड़ा है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही डिवाइस में आग लगा दी है। वहीं रेत माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में 2 बदमाशों ने एक्साइज बैंक पर एटीएम तोड़कर पैसे लूटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा में अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से डायल 112 के वाहन चालक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव बरामद किया। नरसिंहपुर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लूट की मंशा से घर में आया था, लेकिन वृद्धा ने उसे देख लिया। इसके बाद आनन फानन में आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। जांजगीर चांपा की अड़भार पुलिस पर हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस 4 अन्य आरोपियों को भी अरेस्ट कर चुकी है। वहीं हमला करने वाले कई फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। कवर्धा पुलिस ने 8 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से नकली सोने के कंगन बरामद किए गए हैं। ठगी की आशंका पर पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बैतूल में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत कर रहे एक टीचर की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। मामले की सूचना मिलते ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़िता की शिकायत पर शिक्षक को पुलिस के हवाले किया। ग्वालियर में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। ऐसे ही दिन में पुलिस ने 49 अवैध शराब के मामलों की कार्रवाई की और लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद किए। साथ ही 40 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दुर्ग में मंगलवार देर रात एक गार्ड की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि मृतक और आरोपी के बीच में वायर के प्लग लगाने के नाम पर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। सतना सीमेंट फैक्ट्री में हिंसक प्रदर्शन और बलवा करने के मामले में अदालत ने 10 आरोपियों को 5-5 साल का कारावास और 7-7 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्तों में आशा और रसोईया माता कार्यकर्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। भारतीय शेयर बाजारों के लिए आज का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 1687 अंकों की गिरावट के साथ 57,000 और निफ्टी 510 अंकों की गिरावट के साथ 17,000 पर बंद हुआ। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण कोरिया की सेम यूजीन को हराकर इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है।